नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा शहर। बुलेटिन की शुरुआत में सिरोही से बड़ी खबर है, जहां अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड की तानाशाही फिर सामने आई। माइंस पर हुई ब्लास्टिंग से आसपास के गांवों के घरों में भी दरारें आ गई। घरों में दरारें आने पर ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग का विरोध किया। विरोध करने पर सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीण महिलाओं से बदसलूकी तक की। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट की फिर से तानाशाही। सिरोही से बड़ी खबर, अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड की तानाशाही एक बार फिर सामने आई। माइंस पर ब्लास्टिंग से आसपास के गांवों में दरारें आई और जब दरारें आई तो ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग का विरोध किया। लेकिन विरोध जब किया तो सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीण महिलाओं से ही बदसलूकी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा ब्लास्टिंग की गई, घरों में दरारें आई और जब अपनी गुहार लेकर ये ग्रामीण, ये लोग अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के पास पहुंचे तो यहाँ मौजूद गार्डों ने, यहाँ मौजूद गुंडा तत्वों ने इन ग्रामीण महिलाओं से ही बदसलूकी की। सुरक्षा कर्मी जो कहते हैं खुद को, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, इन्हें जबरन यहाँ से बाहर निकाला। इन महिलाओं का कसूर ये था कि ये अपनी गुहार लेके पहुंची थी, कहने पहुंची थी कि साहब हमारे आशियाने को तो मत उजाड़िए, क्योंकि आपकी ब्लास्टिंग से हमारे आशियाने में, हमारे घरों में दरारें आ रही हैं, दीवारों पर दरारें आ रही हैं। लेकिन जब ये महिलाएं यहाँ पहुंची तो इनका यहाँ सुनने वाला कोई धनी धोरी नहीं था, इनकी सुनवाई करने वाला यहाँ कोई नहीं था। साकेत गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साकेत, अपना दर्द बयां करने के लिए, अपनी मजबूरी बताने के लिए महिलाएं यहाँ पहुंची थी, लेकिन इनके साथ यहाँ पर की गई तो धक्का मुक्की, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या ये पूरा मामला बताइए जरा। देखिए, अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड की जहां माइंस है, वहां आसपास कई घर हैं, गांव हैं। जब भी ब्लास्टिंग की जाती है तो बिना किसी सूचना के वहां पर ब्लास्टिंग की जाती है, जो कि ग्रामीण बता रहे हैं और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक ब्लास्टिंग की गई थी और इस ब्लास्टिंग से एक नाबालिग जो बच्ची थी वो चोटिल होते होते बची है, क्योंकि एक बड़ा पत्थर उसके पास उछल कर आया था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट कंपनी के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनको उनके परिसर से बाहर निकाल दिए। अभी फिलहाल ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक कहीं नहीं हुई है। ये कौन है साकेत? ये अल्ट्राटेक कंपनी वाले, ये सरकार है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये खुदा हैं जो आम लोगों की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। ये मुनाफाखोर कंपनी वाले, क्या इनके ऊपर किसी का डंडा नहीं चलता है क्या साकेत? अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में पिछले कई महीनों से शिकायतें लगातार ग्रामीण प्रशासन को कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि इस कंपनी से उनको न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि जहां पर उनके घर हैं वहां लगातार ब्लास्टिंग से पत्थर आ रहे हैं, पत्थर उछल के उनके घरों पर गिर रहे हैं, जिससे हमेशा उनके ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है। लेकिन इनकी सुनने वाला ना तो अल्ट्राटेक प्रशासन है। कारण साकेत, कारण आप कह रहे हैं पुलिस के पास गए, ये लोग प्रशासन के पास गए गुहार लगाने के लिए, लेकिन अल्ट्राटेक प्रबंधन के पास भी गए आखिर में, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कारण क्या माना जाए? क्या ये अल्ट्राटेक प्रबंधन इतना बड़ा हो गया है, सबकी जेबें भर रहा है और अपना काम निकाल रहा है? देखो, साफ तौर पर यही एक संकेत मिल रहे हैं कि जिसके कारण कोई भी इनकी ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुन रहा है, इनकी कई समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई की जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन अब उनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये कई बार, ऐसा नहीं है कि ये एक बार आंदोलन हुआ, कई बार ये आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हर बार इनके आंदोलन को कुचल दिया जाता है। लेकिन अब आगे क्या, कहाँ जाएं ये मजबूर लोग? अभी तो घरों में दरारें आई हैं, कल को इनकी जान को भी खतरा हो सकता है साकेत।
बिल्कुल, लगातार जो ग्रामीण हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी ये विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जब तक अब उनकी सुनवाई नहीं होगी वो अब विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बारे में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को जब जानकारी मिली आज के घटना के बारे में, तो उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया है कि इनकी सुनवाई की जाए, इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन उनको भी आगे इस आंदोलन में आना पड़ेगा। संयम लोढ़ा जी आग्रह कर रहे हैं, प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। प्रशासन क्या आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है क्या साकेत? उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं क्या? ये ब्लास्टिंग की खबरें नहीं पहुंचती है क्या? इस ब्लास्टिंग से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये खबरें प्रशासन के पास नहीं पहुंचती है क्या? जब आप अपने कैमरों में तस्वीरें कैद कर सकते हैं, जब हम इसे टीवी पर प्रमुखता से दिखा सकते हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है साकेत? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया हो, विरोध प्रदर्शन किया हो। पूर्व में भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, इन्होंने गुहार लगाई थी कि भाई इनकी समस्या को सुन लिया जाए, क्योंकि ये सुबह कमाकर शाम को खाने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनकी झोपड़ियां बनी हुई हैं आसपास। यदि कोई पत्थर उछल के आता है तो हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है। वहीं इन ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी कंपनी की ओर से ब्लास्टिंग की जाती है तो उनको सूचित भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमेशा एक खतरा उनकी ऊपर मंडराता हुआ रहता है। नहीं तो इसका रास्ता क्या? आपने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की साकेत? क्यों नहीं ऐसी कंपनियों की नाक में नकेल कसता है प्रशासन? क्या कारण है? आपने जानने की कोशिश की साकेत? जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है, क्या समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अल्ट्राटेक कब तक देखेंगे साहब? कब तक रास्ते की बाट जोहेंगे? सवाल पूछा है आपने। जब इन गरीबों के आशियाने उजड़ जाएंगे तब होश आएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इनको पहली बार ही बताया हो, या हमने इनको इस बारे में पहली बार सूचित किया हो। समय समय पर हमने भी इस मुद्दे को उठाया, ग्रामीणों ने भी उठाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ग्रामीणों को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मैं इसके पीछे का कारण ही जानना चाह रहा हूं साकेत। आखिर प्रशासन को, ब्यूरोक्रेट्स को, जिम्मेदारों को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने में कोताही क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है साकेत? मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, अब तक जो होता आया है क्या अब भी वही चल रहा है? धन्ना सेठों द्वारा जेबों को गर्म कर दिया जाता है और फिर मनमर्जी से अपने काम निकाले जाते हैं। क्या अब भी वही होता नजर आ रहा है? धरातल पर चल क्या रहा है साकेत? देखिए, साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब पीड़ितों की समस्या को नहीं सुना जाता है, मजदूरों की समस्या को नहीं सुना जाता है, तब साफ तौर पर यही आता है कि उनकी जेबों को कहीं ना कहीं गर्म किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी समस्याओं का, ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। अल्ट्राटेक नहीं, अल्ट्राटेक कहिए। ये धन्ना सेठ अल्ट्राटेक, ये मुनाफाखोर अल्ट्राटेक अब जेबें गर्म कर ब्यूरोक्रेट्स की, जिम्मेदारों की अपना काम निकलवा रहा है, गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।